हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई एम अजय सिंह, योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता था कि हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि हमारा शेड्यूल क्या रहने वाला है ना, किस किस टाइमिंग पर कौन कौन सी क्लासेस होंगी। और आज हमारी करंट अफेयर्स की जो क्लास थी सुबह 8 बजे स्वप्निल मैम ने वो क्लास ली थी करंट अफेयर्स की। थोड़ा सा टेक्निकल इशू कुछ हुआ है उसमें, और उसमें जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग है वो 7 नंबर से हुई है। तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। और ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाती हैं, तो हमें उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है और आगे आने वाली वीडियोस पर ध्यान देना है। बहुत अच्छा कंटेंट था, मैंने ये देखा कि जितना भी कंटेंट वीडियो में था वो बहुत ही अच्छा कंटेंट था। बहुत अच्छी पीपीटी उन लोग मैम ने बनाई है, और आप उनको देखें। नेक्स्ट वीडियोस में भी उनका बहुत अच्छा कंटेंट रहने वाला है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि है ना कि कभी कभी हो जाता है, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। और हम लोग लगातार आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, रात को 2-3 बज जाते हैं हम लोगों को काम करते करते। तो आपको हमारी मेहनत को समझना चाहिए, और अगर कभी कुछ गड़बड़ी होती है तो उसमें आपका सपोर्ट चाहिए, है ना। और एक चीज और आपको बता दूं कि देखिए, अभी हम लोगों को क्या है कि चैनल उतना ज्यादा पुराना नहीं है, नया है सेटअप। तो काफी चीजें हम लोग और अपडेट कर रहे हैं। बस अगर यूं ही आपका साथ रहा तो एक दिन ये व्हाइट बोर्ड जो है ये डिजिटल बोर्ड में भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, और भी बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस सिर्फ आपके साथ की जरूरत है, आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन भी लोगों ने वो वीडियो देखा है, और जो लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, कुछ गड़बड़ी होने के बाद भी अप्रिशिएट करते हैं कि सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सर के लिए कुछ करें, है ना। तो ऐसा जब बच्चे सोचते हैं तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा मिलता है और लगता है, और सेल्फ मोटिवेशन मिलता है ना, और काम करने का जज्बा दोगुना हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों के साथ मैं आपको सब बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा। और जैसा कि पता है कि अब जो क्लास है वो मैथ्स की है, मैथ्स का सेशन 2 बजे से है। तो आज जो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस करने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन का मतलब है यहाँ पर आज मैं मेंसुरेशन के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ये प्रैक्टिस सेशन है। मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दूंगा, इसके आपको क्विक फास्ट आंसर करने हैं, कमेंट करना है ना, कौन सा आंसर सही है, ठीक है। जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चंस आज जो होंगे मेंसुरेशन के वो 2D फिगर के क्वेश्चंस होंगे। क्लियर है बात। तो 2D फिगर के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो देरी किस बात की, लग जाइए पेन कॉपी लेकर के। और क्वेश्चंस अभी यहाँ पर आपको डिस्प्ले होने स्टार्ट हो जाएंगे। बस क्या करना है, फटाफट लगाना है और कमेंट पर आंसर डालना है कि आंसर क्या सही होगा क्वेश्चंस का, ठीक। और मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी बताता जाऊंगा। तो देरी किस बात की, चलते हैं सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला जा रहा है। सर कंप्यूटर सर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, बोला जा रहा है द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 3/4 ऑफ इज लेंथ। इफ द एरिया ऑफ द फ्लोर इज 768 स्क्वायर मीटर, देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ द हॉल इज, ठीक है। हिंदी में, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर हो तो भवन की लंबाई एवं चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए, बहुत इजी है और इसको लगाना है हमें जल्दी से जल्दी, है ना। तो आइए जरा देखते हैं क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक आयताकार भवन है, ठीक है, यानी कि जो उसका शेप है ना, वो शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है। तो ये हो गया उसका रेक्टेंगुलर शेप, ठीक। अब बोला जा रहा है कि इस रेक्टेंगुलर शेप में बोला जा रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है इसकी लंबाई की 3/4 है, ठीक है। तो अगर मैं मान लूं कि लंबाई x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3/4x, ठीक है। या फिर अभी इसका दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो बोला जा रहा है कि यदि फर्श का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 768 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात। तो एरिया आपको पता है, रेक्टेंगल का एरिया, आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी, है ना। तो हम यहां पर क्या करेंगे, L इंटू बी बराबर आपको दिया गया है 768 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x इंटू 3/4x इक्वल्स टू 768 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 768 इंटू 4/3। क्लियर। और इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 18 गुणे 4। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 256 इंटू 4। जैसे ही हम अंडर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 256 इंटू 4। क्लियर है बात। आपको पता है अंडर रूट 256 वैल्यू किसकी होती है, 16 की, 16 का स्क्वायर होता है 256। क्लियर हो रही है बात।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 16 और 4 से बाहर आएगी वैल्यू 2, तो 16 दूनी 32, यानी x का मान क्या हो गया 32 मीटर। मीटर में दिया गया है तो मीटर में लिखेंगे, ठीक। x का मान 32 है तो हम ये कह सकते हैं कि जो लंबाई है वो कितनी है 32 है, ठीक। लंबाई जो है वो कितनी है 32 मीटर है। समझ आ रही बात। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो चौड़ाई 3/4 ऑफ लेंथ, तो लंबाई हो जाएगी 32, तो 4 × 32 और 8 × कितना हो जाएगा 24 मीटर। क्लियर है बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई हो गई हमारी 32 मीटर और चौड़ाई हमारी हो गई कितनी 24 मीटर। तो आपसे क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा था कि लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस फाइंड करना है। क्लियर है बात। तो आपको पता है ये 32 है ये 24 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 8 मीटर। क्लियर है। तो आंसर हमारा क्या आने वाला है 8 मीटर आएगा आंसर। क्लियर है बात। जो डिफरेंस होगा वो 8 मीटर हो जाएगा। बोलो समझ आ रही है बात, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जरा इसका दूसरा कॉन्सेप्ट जरा समझते हैं। देखो यहाँ पर आपने लंबाई को x माना है, इसको 3/4x माना है। अगर आप चाहें तो बोला जा रहा है जो ब्रेड्थ है वो 3/4 ऑफ द लेंथ है, तो आप चाहें तो लेंथ को 4x मान सकते हैं, ठीक है। इसको 4x मान सकते हैं और इसको चौड़ाई को क्या मान सकते हैं 3x। तो l बराबर 4x और b बराबर हो जाएगा 3x, ठीक। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 12x स्क्वायर इक्वल्स टू 768। क्लियर है। तो x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 12 से डिवाइड करेंगे 12 × 72 और 12 × 4 48, तो x की वैल्यू आ गई 8, ठीक। x की वैल्यू 8 है तो 4x की हो जाएगी 32 और 3x की हो जाएगी 24 और इनका डिफरेंस हो जाएगा 8 मीटर। समझ आ रही है बात। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसका हमने यहाँ पर सॉल्यूशन देख लिया, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, बोला जा रहा है the perimeter of a square and a circular field are the same if the area of the circular field is 3850 square meter, what is the area of the square। हिंदी वालों के लिए किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 स्क्वायर मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जल्दी से लगाइए कमेंट बॉक्स पर, आप लोगों के सामने क्वेश्चन डिस्प्ले होता रहता है, आप बस फास्ट लग जाया करिए, है ना। सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताता जाऊंगा, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं इसका कौन सा आंसर सही होगा, ठीक। उसके साथ चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बोला जा रहा है किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, यानी पेरीमीटर ऑफ द सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या है इक्वल है। तो आपको पता है कि वृत्त की अगर हम बात करें तो वृत्त का जो परिमाप होता है यानी जो सरकमफरेंस होती है वो कितनी होती है 2πr सरकमफरेंस, ठीक है। इसकी सरकमफरेंस होती है 2πr और स्क्वायर जो होता है स्क्वायर का जो शेप होता है उसकी सभी साइड्स सभी इक्वल साइड से मिलकर बना होता है और ऑल वर्टिक्स पर जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो आपको पता है इसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं, तो इसका जो पेरीमीटर होगा यानी कि इसका जो परिमाप होता है इसका परिमाप जो होगा वो होगा 4a, ठीक। ये दोनों चीजें आपस में बराबर बोली जा रही है तो मैं लिख सकता हूं 2πr इक्वल्स टू 4a, ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है। आगे बोला जा रहा है आपसे कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो 3850 स्क्वायर मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का जो एरिया होता है πr स्क्वायर, है ना। तो πr स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिया गया 3850 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7, पाई का मान r स्क्वायर बराबर 3850, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3850 गुणे 7, 3850 गुणे 7 बटे 22। 11 से अगर हम इसको काट दें तो 11 से कटेगा 3 बार, फिर 11 बचे 55 और 0 और ये हो जाएगा 11 दूनी 22 गुणे 7। समझ आ रही है बात। इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 पंचे 10, तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट 175 गुणे 7 और इसको मैं लिख सकता हूं 175 को 25 गुणे 7 गुणे 7। तो देखिए यहां से 5 बाहर आएगा और यहां पर 7 बाहर आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि r बराबर हो जाएगा आपका 7 गुणे 5 यानी कि r बराबर 35। क्लियर है बात। मीटर में चल रहा है तो हम ये मीटर यहां पर लिख देंगे इसकी यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब है इसकी रेडियस कितनी हो गई, इसकी रेडियस हो गई 35 मीटर। क्लियर। अब आपसे जो बोला जा रहा है, आपसे बोला क्या जा रहा है कि आपको बताना है कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, देखो भाई हमें r की वैल्यू पता चल गई, अब मुझे a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ आ रही है बात, तभी मैं एरिया निकाल पाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, r की वैल्यू 35 अगर मैं सरकमफरेंस की जगह पे रख दूं और इसका सरकमफरेंस जो है वो स्क्वायर के सरकमफरेंस के यानी कि पेरीमीटर के इक्वल है, तो r की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे। तो जरा बात समझना, ये हम यहां पर लिख सकते हैं 2πr
2 पाई इंटू 35 बराबर 4 है, लिख सकते हैं। तो ये आपको जब सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 35 बराबर 4 है, लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 7 पन्ना 35। क्लियर है बात? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसके आगे, तो यहां से ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, यानी ए का मान आ गया 55। क्लियर है बात? ए का मान आ गया 55 और ए क्या है? स्क्वायर ऑफ की साइड है। क्लियर है? तो अगर स्क्वायर की साइड 55 है और आपसे बोला जा रहा है कि इसका एरिया फाइंड करना है, तो आपको पता है स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर। क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। क्लियर है बात? तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करना है तो साइड स्क्वायर करेंगे और साइड है ए, है ना, तो ए स्क्वायर हो जाएगा एरिया। एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम 55 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर आपको तरीका पता होगा कि अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट पर 5 है तो हम सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर होगा 25। क्लियर? और ये जो नेक्स्ट जो नंबर है 10th प्लेस के डिजिट पर जो नंबर है, इसमें 1 जोड़ करके अगले नंबर से इसके जस्ट क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। यानी ये 5 है तो अगला नंबर 6 होगा, तो 6 इंटू 5 कितना हो गया? 30। तो आंसर कितना हो गया? 3025 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर होगा। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक। तो आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यानी क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 3025 वर्ग मीटर। क्लियर है बात? ठीक। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चाहे वो यूपीपीसीएस हो के में भी पूछा जाता है, यूपीएसआई में भी पूछा जाता है, पुलिस में, एसएससी में, सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। बोला ये जा रहा है कि किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। ठीक, वैसे जो लास्ट क्वेश्चन था वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है ये। इसको मुझे लगता है आप लोग कर सकते हैं, है ना, इसको आप लोग कर सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, और आप एक बार इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराता हूँ, पहला क्वेश्चन ऐसा ही सेव करा चुका हूँ। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर and the diagonal of the another square whose area is double that of the first square is। यानी कहने का मतलब है किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल प्रथम वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। समझ आ रही है बात? तो जरा समझना है, यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि एक स्क्वायर है और आपको पता है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है साइड √2, है ना, और जो एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर, और जो पेरीमीटर होता है वो होता है साइड इंटू 4। सारी चीजें आपको बताता जा रहा हूं, आप नोट डाउन भी करते जाइएगा कॉपी में। अगर जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आप लोग बुक से एक बार फॉर्मूले देख करके यहाँ पर क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक, तो बोला ही जा रहा है किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर। देखो भाई, ये हो गया स्क्वायर। अब बोला ही जा रहा है कि स्क्वायर का जो डायगोनल है ना, इसको हम ABCD मानते हैं, जो इसका डायगोनल है वो आपको दिया गया है। तो डायगोनल होता है इसका a√2। अगर मैंने इसकी साइड a मान ली है तो इसका जो डायगोनल होगा वो होगा a√2। समझ आ रही है बात? और क्वेश्चन में गिवन है 4√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 4। क्लियर है बात? a बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। तो a बराबर 4 सेंटीमीटर जो है वो क्या होगा? स्क्वायर की साइड होगी। तो हम एरिया कैसे निकालेंगे? a स्क्वायर। समझ आ रही है बात? तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 स्क्वायर यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब बोला जा रहा है कि आपको उस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है जिसका, उस वर्ग का डायगोनल बताना है जिसका क्षेत्रफल इस पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का क्या है? डबल है, यानी 2 गुना। ठीक, तो देखो भाई, अगर हम इसको a मान रहे हैं तो जो नया एरिया है उसको मैं a1 मान सकता हूं। तो a1 स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? इसके एरिया का डबल होगा। तो इसका एरिया 16 है तो डबल जो होगा वो हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ आ रही है? ठीक, तो यहां से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बताइए, अगर ये दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया है तो क्या मैं इसकी साइड फाइंड कर सकता हूं? और साइड हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहां से अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो हमें साइड पता चल जाएगी। ठीक है, तो साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, a1 इक्वल्स टू √32। ठीक, तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4√2 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है बात? तो ये हो गई हमारी किसकी? नए वाले स्क्वायर का डायगोनल। ये जो नया स्क्वायर है इसका डायगोनल जो हो गया, सॉरी इसकी जो साइड हो गई, साइड कितनी हो गई? 4√2 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? अब हमें इसका डायगोनल निकालना है। तो जो डायगोनल होगा, है ना, जो डायगोनल होगा, डायगोनल हमेशा क्या होता है? डायगोनल होता है साइड इंटू √2।
यही होता है ना। तो यहाँ पर साइड कितनी है हमारी, साइड हमने यहाँ पर निकाल रखी है a1 की, ये हो जाएगा 4√2, ये रखी इनटू √2, क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो गया 2, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, यानी कहने का मतलब है कि हमारा आंसर होगा 8 सेंटीमीटर डायगोनल, है ना। जो दूसरा डायगोनल है, जो दूसरा विकर्ण है स्क्वायर का, वो कितना होगा 8 सेंटीमीटर, क्लियर है बात, ठीक। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा क्वेश्चंस का, और बाद में एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और कई बार एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछा जा सकता है, क्लियर है बात। अच्छा, अब चलते हैं इसके आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है जरा समझते हैं। देखिए, बोला जा रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर ए इज a प्लस बी, the diagonal of the square whose area is twice the area of the square a is। देखिए सेम क्वेश्चन वैसा ही है, क्वेश्चन हिंदी में बोला जा रहा है वर्ग a का विकर्ण a प्लस बी है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल वर्ग a के क्षेत्रफल का 2 गुना है। फिर से वही चीज देखिएगा जरा, बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर है, समझना बात, बोला जा रहा है एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल हमें दिया गया है a प्लस बी, क्लियर है बात। तो मैं यहां पर फिगर बना दे रहा हूं कि एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है a जिसका डायगोनल जो है वो है a प्लस बी, क्लियर है बात। अगर इसका डायगोनल a प्लस बी है तो बोला जा रहा है उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, क्लियर है बात। अच्छा बताओ, अगर इसका डायगोनल a प्लस बी है तो मैं लिख सकता हूं साइड इंटू √2, इसका डायगोनल होता है फॉर्मूला, बराबर लिख सकते हैं a प्लस बी, लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या यहां से मैं साइड निकाल सकता हूं, साइड निकालने के लिए a प्लस बी डिवाइडेड बाई √2 करेंगे, क्लियर। अब अगर मुझे इसका एरिया फाइंड करना है इस स्क्वायर का, तो एरिया बराबर होता है साइड स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन √2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2, क्लियर है बात। ये एरिया आ गया इस स्क्वायर का जो a स्क्वायर है, ठीक। अब हमें डायगोनल फाइंड करना है उस स्क्वायर का जिसका एरिया इसके एरिया से क्या होगा, डबल होगा, क्लियर है बात। तो अब हम एक नया स्क्वायर बना रहे हैं, और नए स्क्वायर का जो एरिया होगा वो इसके एरिया का जस्ट क्या होगा, डबल होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप इसको एरिया 1 मान लें तो हम इसको एरिया 2 लिख सकते हैं, ठीक। तो एरिया 2 बराबर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 2, भाई डबल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया एरिया बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। तो क्या मैं यहां से साइड निकाल सकता हूं, क्योंकि ये साइड स्क्वायर ही तो लिखा, तो यहां से साइड क्या हो जाएगी, साइड बराबर हो जाएगा a प्लस बी, क्लियर है बात। अगर साइड a प्लस बी है और आपको पता है कि जो डायगोनल होता है वो होता है साइड इंटू √2, बोलो बात समझ आ रही है। और साइड हम कितनी निकाल चुके हैं, a प्लस बी, तो आंसर क्या हो जाएगा a प्लस बी √2, क्लियर है बात। तो इसका मतलब है इसका जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, a प्लस बी इंटू √2 हो जाएगा, समझ आ रही है बात, ठीक। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेशन है आपका, है ना, आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अपनी स्पीड को इनहेंस करना है, बढ़ाना है अपनी स्पीड को, ताकि आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आर इक्वल, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ एनी साइड ऑफ द स्क्वायर by 5 centimeter and the breadth is less by 3 centimeter. Find the perimeter of the rectangle. एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन जो है उसमें आप कमेंट करते रहिए, आप जो आंसर निकाल रहे हैं उसको आप उसमें कमेंट करते रहिए, है ना। ये आपकी स्पीड चेक कराएगा, है ना, आपको अपनी स्पीड कितनी मेंटेन रखनी है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये चीज बहुत मायने रखती है ना। क्वेश्चंस तो सब लोग लगा लेते हैं लेकिन स्पीड जिसकी अच्छी होती है सिलेक्शन उसी का होता है ना। तो जरा देखते हैं क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि एक वर्ग है और एक आयत है, ठीक है, जिनका क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। अब बोला जा रहा है आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, आपको पता है इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, और बोला जा रहा है इसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर अधिक है, क्लियर है। तो अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये x प्लस 5 सेंटीमीटर होगा, और जो इसकी चौड़ाई है वो क्या है, वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है, तो हम इसको मान सकते हैं x माइनस 3 सेंटीमीटर, क्लियर है बात। और बोला जा रहा है
कि एक वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा एक्स स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x माइनस 15। इसको हमने सॉल्व किया और इस तरीके से लिख दिया, ठीक। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 5x यानी 2x, 2x बराबर हो गया 15, तो x बराबर हो गया 7.5। क्लियर है बात? x की वैल्यू आ गई 7.5, तो आपको बोला जा रहा है आयत का परिमाप बताना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आयत के परिमाप की, आयत का जो परिमाप होता है, ठीक है, यानी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, वो होता है सम ऑफ साइड्स इनटू 2, ठीक है, दोनों भुजाओं का योग गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2l प्लस b। तो l प्लस b पहले मुझे निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है x की वैल्यू 7.5 है, तो जो l है, l की वैल्यू है x प्लस 5, तो आप क्या करेंगे 7.5 प्लस 5 यानी ये हो गया 12.5। क्लियर है बात? चौड़ाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितनी है यहाँ पर x माइनस 3, x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है 7.5 माइनस 3 यानी हो जाएगी 4.5। क्लियर है बात? तो ये 4.5 है, ये 12.5 है, इनको अगर मैं ऐड करूं तो 0.5 0.51 और 12 और 4 16, 16 और 1 17, यानी यहां पर आ जाएगा 17 गुणे 2, इसका मतलब है ये आ गया 34। और परिमाप बोला जा रहा है, तो परिमाप जो होता है सम ऑफ साइड्स इनटू 2। क्लियर है बात? तो इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट यहां पर हमारी होगी सेंटीमीटर में। क्लियर है बात? तो आंसर कितना होगा 34 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ आ रही है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक ठोक दो, कमेंट कर दो और शेयर भी करते जाओ, साथ साथ वीडियो को शेयर भी करते जाइए ताकि और लोग भी जुड़ पाए, है ना, और लोग भी इससे प्रॉफिट ले सकें। क्लियर है बात? ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है एक आयत का परिमाप 160 मीटर है, ठीक है, एक आयत का परिमाप 160 मीटर है तथा उसकी दो भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इंग्लिश में, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 160 मीटर एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज 48 मीटर। फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। आइए जरा समझते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि एक आयत का परिमाप जो है वो 160 कितना है मीटर है। क्लियर है? और अभी अभी मैंने आपको परिमाप की बात बताई कि परिमाप का मतलब क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है कि आप उसकी बाउंड्री को कवर कर रहे हैं, है ना, उसकी बाउंड्री को, जहां से आपने चलना स्टार्ट किया है आप उसी पॉइंट पर जब आ जाएंगे तो आप उसका परिमाप तय करेंगे। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि आयत का परिमाप 160 मीटर है, तो आयत का परिमाप 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी इक्वल्स टू 160 मीटर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्लियर है बात? अब आगे बोला जा रहा है तथा उसकी भुजाओं का अंतर 48 मीटर है, तो हम l माइनस बी बराबर लिख सकते हैं 48 मीटर, लिख सकते हैं। यहां से अगर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करूं तो ये l प्लस बी की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, तो दो से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 80 मीटर। क्लियर? अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक आपके पास l प्लस बी वाली है और एक आपके पास l माइनस बी वाली है। ऐड कर दीजिए, प्लस माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ l इक्वल्स टू 80 प्लस 48। क्लियर है बात? तो ये हो जाएगा आपका 128, तो l बराबर 128 बटे 2 यानी आ जाएगा 64। क्लियर है बात? l की वैल्यू हो गई 64। अब अगर l की वैल्यू 64 है और l प्लस बी 80 है, तो क्या b जो बचा वो 16 बचा। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब भाई दोनों का सम 80 है ना, तो एक 64 है तो दूसरी कितनी होगी 16 होगी। ठीक, अब आपसे बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, बोला ये जा रहा है फाइंड क्या करना है, एक सेकंड, फाइंड करना है आपको कि वर्ग की भुजा का ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो ये बताइए इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है l इंटू बी, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों साइड्स हमें पता है, तो हम लिख सकते हैं 64 इंटू 16। क्लियर है बात? ये तो आयत की बात हो गई, आयत के क्षेत्रफल की, और इसका एरिया जो है वो इस स्क्वायर के एरिया के बराबर है, तो मैं बराबर लिख सकता हूं ए स्क्वायर। बोलो बात समझ आ रही? तो ए स्क्वायर बराबर 64 इंटू 16, तो ए बराबर रूट 64 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 4, तो ए बराबर हो गया 32। क्लियर है बात? तो हमारी जो यूनिट चल रही है वो यूनिट लगातार यहां पर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में यूनिट चल रही है मीटर में, तो हमारा जो आंसर होगा साइड हमने निकाली है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बराबर 32 मीटर। यही आपसे बोला जा रहा है कि स्क्वायर की साइड कितनी होगी, तो साइड ऑफ द स्क्वायर होगी 32 मीटर। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा, तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है ना, तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी न्यू अपडेट आपसे छूट ना पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही मेंस्ट्रुएशन की कुछ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए दक्ष भाई जैसा।